नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8 दिसंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि जो 7 को ब्यूटीफुल चेंजेस कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं और कोई अच्छा मैसेज, कोई सेलिब्रेशन जो है आपके लाइफ में जरूर आए 7 दिसंबर को। और देखते हैं 8 की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 8 को मैंने अभी थीम सोचा नहीं था, लेकिन पीहू ने रात को अचानक से सोते सोते उठी और बोली, मम्मा कल वुल्फ वाले कार्ड निकालना, और फिर सो गई। तो आई थॉट मे बी इट्स अ डिवाइन मैसेज। तो मैंने एनिमल कार्ड्स जो है वो निकाले हैं, एनिमल थीम यूज किया है। तो आज सारे कार्ड्स जो है वो एनिमल के होंगे। और जो लास्ट में इंग्लिश वीडियो के एंड में जो मैं एक्स्ट्रा मैसेज निकालती हूँ वो फॉरेस्ट कार्ड से होगा, सेक्रेट फॉरेस्ट कार्ड से, क्योंकि एनिमल जो है फॉरेस्ट के बिना अधूरे हैं। तो वो वहां से होगा। और लेट्स सी कि क्या एनर्जी है 8 दिसंबर 2021 की। गाइड्स एंजल्स मैसेज फॉर 8 दिसंबर 2021। क्या एनर्जी है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या होने वाला है 8 दिसंबर 2021। एंजल्स मैसेज फॉर 8 दिसंबर 2021। 8 दिसंबर 2021 क्या मैसेज है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 8 दिसंबर 2021 किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 8 दिसंबर 2021 किस तरह की एनर्जी है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, सो कुछ कार्ड्स आए हैं। वाओ, पहला ही कार्ड जो है वो बिसन, एस ऑफ फॉसिल्स का है, विच मीन्स एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये बुल है या याक है बहुत बड़ा, और बिसॉन, आई थिंक बिसॉन बोलते हैं इस एनिमल को। तो मैं देखूंगी कि इस एनिमल का सिग्निफिकेंस क्या है बुक में भी। लेकिन बेसिक एनर्जी जो है एस ऑफ कॉइन्स की जो एनर्जी होती है वो अबंडेंस के आने की, नई बिगनिंग के आपके लाइफ में आने की, नई एनर्जीज के आपके लाइफ में आने की, नई चीजों के आपके लाइफ में आने की एनर्जी होती है। कहीं ना कहीं एस ऑफ कॉइन्स जो है वो मनी गेन भी बताता है। उसके साथ में एस ऑफ कॉइन्स जो है वो आपको एक नई बिगनिंग या ग्राउंडिंग या अर्थ से रिलेटेड एनर्जीज या ग्राउंड से रिलेटेड एनर्जीज जो है वो भी बताता है। ये बहुत बड़ा भीमकाय शरीर आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये अर्थ पे उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली रिलाय करता है। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है। इसका मतलब है आपकी अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखना है, अपने आप को ग्राउंडिंग, अगर हो सके तो आज का दिन आपने ग्राउंडिंग की एक्सरसाइज जरूर करनी है। इसका मतलब है कि आपने अपनी एनर्जीज को 100% ग्राउंडेड जरूर रखना है। मैं इसका मैसेज भी बता देती हूँ और फिर मैं सारे मैसेजेस एक साथ करूंगी इकट्ठे। बट इसका मतलब होता है जो प्रैक्टिकल है, सॉलिड है, डाउन टू अर्थ है, और ये ब्लेसिंग्स, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लाता है। अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, बिजनेस वेंचर या मॉनेटरी गेन जो है वो आपका हो सकता है। क्रिएटिव इंस्पिरेशंस जो हैं यार वो आप उन पे आप ड्रॉ कर सकते हो। रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, और रियलिस्टिक प्लान जो है अगर वो आप करेंगे चीजों को मोशन में डालने के लिए तो चीजें मैनिफेस्ट होंगी। बिसॉन जो है वो एडवाइस करता है दुनिया को भी गिव बैक करना एज फ्रीली एज हम रिसीव करते हैं, और इसी से हमें पता चलता है कि हम सही पाथ पे हैं। तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी जो है वो नई अपॉर्चुनिटीज की, नई बिगिनिंग्स की, सॉलिड फाउंडेशन की, बैलेंस की, मनी की, अबंडेंस की, और एक तरह से अपने आप को, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड के साथ रिलेटेड रखना और सोसाइटी से लेना, लेकिन सोसाइटी को गिव बैक करना भी जो है वो इस एनर्जी में आता है। तो ये पहला कार्ड है। दूसरा कार्ड फिर से एस का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल। ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और इसमें अगर आप देखो तो न्यूट्रलस, और ये इसमें से शेल में से अपनी बाहर निकल रहा है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई देगा, और बाकी शेल के अंदर बंद है, या एक तरह से अपने आप को इसने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है। एस ऑफ कप का कार्ड इमोशन का कार्ड होता है। एस ऑफ कप का कार्ड नई बिगनिंग्स का कार्ड होता है। एस ऑफ कप का कार्ड अपने इमोशंस को बैलेंस करने का और इमोशनल ग्रोथ की तरफ जाने का कार्ड होता है। एस ऑफ कप का कार्ड जो है वो नई बिगिनिंग्स का, नई एनर्जीज का आपके लाइफ में आने का कार्ड होता है। और एक और चीज मैं बताऊं आपको, तो एसेस जो होते हैं वो डिवाइन हैंड माने जाते हैं। डिवाइन हैंड इसलिए माने जाते हैं क्योंकि जो एस की एनर्जी होती है वो बहुत नई एनर्जी होती है, वो बहुत बिगिनिंग की एनर्जी होती है, वो बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है, और वो हमेशा आपकी लाइफ में एक डिवाइन या एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो लेके आते हैं। तो एसेस जो है वो हमेशा बहुत 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 ज्यादा पॉजिटिव और ब्यूटीफुल एनर्जी मानी जाती है। तो लेट्स सी कि एस ऑफ न्यूट्रलस का कार्ड जो है वो क्या बोलता है। तो ये कार्ड जो है ये बोलता है इंटीमेसी, इंस्पिरेशन, प्यार, कंटेंटमेंट जो है वो आपकी है। जैसे वो न्यूट्रलस फ्लोट होता है पानी में, डीप सी में,
बहुत फ्रीली लेकिन आर्टफुली अपने आप को कंसील करके इसी तरह हम एनर्जी को सेंस करते हैं जब हम इस कार्ड को देखते हैं, विच मीन्स कि आपको भी फ्लो होना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, अट्रैक्शन आ सकती है आपकी लाइफ में, कोई हैप्पीनेस आ सकती है, लाइफ चेंजिंग इवेंट कोई अराइव कर सकता है। और जब हम लाइफ के गिफ्ट्स एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपने लाइफ को ओपन करते हैं हीलिंग्स के लिए और अपने थ्रू फ्लो करने के लिए। उसके साथ में ये इमोशनल अवेयरनेस का कार्ड भी है और इसके साथ में ये इंट्यूशन का कार्ड भी है, क्योंकि जो वाटर है वो इंट्यूशन को सिग्निफाई करता है। तो 2 एसेस जो हैं वो आ गए हैं। और उसके बाद 2 ऑफ शेल्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल। ये 2 ऑफ शेल्स का कार्ड 2 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, डॉल्फिन एनर्जी है। और डॉल्फिन की एनर्जी जो होती है वो लव की एनर्जी होती है, वो इंटेलिजेंस की एनर्जी होती है, वो ब्यूटी की एनर्जी होती है, वो सॉन्ग्स की एनर्जी होती है, वो हैप्पीनेस की एनर्जी होती है। और यिन एंड यांग का बैलेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 शेल्स हैं और 2 डॉल्फिन्स हैं, 2 लोगों का साथ में आना, दो चीजों का कनेक्ट करना, कहीं एक लव एनर्जी या कहीं एक ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट एनर्जी का आपकी लाइफ में आना जो है वो एक कार्ड इंडिकेट करता है। और इसके भी हम कीवर्ड्स जो है वो देख लेंगे क्या है। तो डॉल्फिन जो है वो डीप एक दूसरे की आंखों में देखना और सडनली हमें पता होना कि हम सोलमेट हैं, स्पिरिट पार्टनर हैं, हमेशा एक दूसरे के फ्रेंड हैं, अनएक्सपेक्टेड सोल रिकग्निशन होना, हमारी अनएक्सपेक्टेड सोल रिकग्निशन जो है वो हमारी लाइफ को फ्लड करती है। एक्साइटमेंट नहीं आपकी लाइफ में आती है, इंस्पायर्ड बॉन्ड जो है एफिनिटी का, या ऐसी वेव जो हमें आगे लेके जाती है। हमारा हार्ट रिजॉइस करता है। और ये कार्ड जो है इसका मतलब है कि प्यार आपकी लाइफ में आ गया है, आपकी रिलेशनशिप्स हार्मोनियस होने वाली हैं, आपकी लाइफ जो है वो फ्रेंडली या ब्यूटीफुल होने वाली है। और जो डॉल्फिन्स होती हैं वो फ्रेंडली होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं, प्लेफुल होती हैं, वाइज होती हैं और अपनी इनर ओशन को, इनर एनर्जी को जो है उसको नज करने की बात करती हैं। तो डेफिनेटली किसी तरह की पार्टनरशिप, किसी तरह की ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी, किसी तरह का कनेक्ट जो है वो आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, सो एक और कार्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग एनर्जी का कार्ड आया है, गार्जियन ऑफ फॉसिल। ये किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है और ये बेयर का कार्ड है। बेयर एनीवे स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है। और अगर आप देखें तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, क्योंकि 2 बहुत सॉलिड एनर्जीज हैं और 2 बहुत फ्रेजाइल और बहुत डेलिकेट एनर्जीज हैं। और जो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है, यहाँ पे नया सनराइज हो रहा है, उसके हाथ में पेंटिकल है या फॉसिल है जिसपे उसने अपना पूरा अथॉरिटी वो दिखा रहा है और डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग एनर्जी से वो सामने देख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड अबंडेंस का, मनी फ्लो का, ग्रोथ का होता है। और मैं इस कार्ड का मीनिंग भी आपको बेयर का मीनिंग जो है वो हम देखेंगे बुक में से, ताकि जो कीवर्ड्स हैं बेयर के वो हमें पता हो, क्योंकि एनिमल एनर्जी का एक मीनिंग ये भी है एनिमल एनर्जी के कार्ड्स देखने का, कि एनिमल एनर्जी के अपने मीनिंग्स जो हैं, अपने इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो भी होते हैं। तो ये जो कार्ड है ये बोलता है कि लेट समर शाइन में होना। ब्राउन बेयर जो है वो अपना पॉ जो है वो फॉसल के डिस्क के ऊपर रखा हुआ है। इसका मतलब है एंशिएंट विजडम का गार्जियन, या जो अर्ली ह्यूमंस थे जो इसकी वर्शिप पूजा करते थे। बेयर जो है वो ग्रेट स्पिरिट की एनर्जी बताता है, करेज बताता है, कॉन्फिडेंस बताता है, कमांडिंग रिस्पेक्ट बताता है। बेयर इंस्पायर करता है, लीड करता है बाय एग्जाम्पल, स्ट्रांग है, पावरफुल है, इनेट एबिलिटीज हैं हीलिंग की। और ब्राउन बेयर जो है वो किंग है अपने डोमेन का। इसका मतलब है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक सक्सेसफुल, प्रैक्टिकल, केपेबल और आप वेल इन्फॉर्म्ड हो। और ये जो गार्जियन है ये हंट करता है, फिश करता है और हर एक तरह की चीजें जो हैं वो एपेटाइट जो है उसको एंजॉय करता है। और मिक्स ऑफ एनर्जीज है, मिक्स ऑफ एलिमेंट्स है और वही एनर्जी जो है वो आपके कार्ड्स में बहुत ब्यूटीफुली दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है इस कार्ड की बहुत स्ट्रांग है और आपको आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड्स या आपके एंजल्स आपके आसपास हैं। और लास्ट जो कार्ड है वो क्रैब, 4 ऑफ शेल्स, और ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। और 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो बेसिकली इंडिकेट करता है कि डिवाइन गिफ्ट या डिवाइन एनर्जी से कोई चीज जो है वो आपकी तरफ आ रही है। और अगर आप ये देखें तो ये क्रैब बीच में है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी शेल है जिसकी तरफ ये क्रैब जा रहा है। तो और ऊपर जो है यहाँ पे 3 शेल्स और हैं, आपको 3 शेल्स और दिखाई देंगी। तो जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड होता है वो भी डिवाइन हैंड का कार्ड या डिवाइन एनर्जी का कार्ड होता है। और कुछ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कुछ जो अनएक्सपेक्टेड है वो भी
आपकी लाइफ में आने के चांसेस जो है वो 4 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है, लेकिन 4 ऑफ शेल्स के कार्ड के लिए आपको डेफिनेटली अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अवेयर होंगे अपने आसपास की एनर्जी के, अगर आप अवेयर होंगे आपके आसपास क्या है, तभी आप उन शेल्स को जो है वो देख पाएंगे। और ये क्रैब की एनर्जी है, तो क्रैब की एनर्जी जो है वो बताती है कि हर्मिट क्रैब जो है वो नया शेल चूज करता है जब ओल्ड जो है वो अकोमोडेबल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे इसकी जो शेल्स हैं ये छोटी हो गई हैं, तो अब ये बड़ी शेल जो है उसको चूज कर रहा है अपनी बड़ी बॉडी के लिए। लेकिन बिटवीन का रास्ता जो होता है उस वक्त क्रैब को बिना शेल के जाना पड़ता है, जिसमें वो वनरेबल फील करता है। तो हो सकता है कि आपको रिस्क लेते वक्त थोड़ा सा वनरेबल दिख रहा हो सकता है कि आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज हो जो आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको वनरेबल लग रहा है। बट ये कार्ड बोलता है कि आपको क्लिंग नहीं करना है, रिजिड नहीं होना है, सेल्फ एब्जॉर्ब नहीं होना है, रूटीन में नहीं रहना है। न्यू आइडियाज को लीजिए, न्यू अंडरटेकिंग को लीजिए। हीलिंग वाटर्स आपके आसपास है, मोटिवेशन आपके आसपास है। और ये कार्ड बोलता है कि स्टेग्नेशन से बाहर आना है। ये वक्त है आप अपनी शेल से बाहर आए, ये वक्त है जब आप वनरेबल हो, ये वक्त है जब आप सामने आए और चीजों को एक्सेप्ट करें। और ओवरऑल एनर्जी मुझे सारे कार्ड्स की बहुत ब्यूटीफुल लग रही है क्योंकि 2 एसेस आए हैं हमारे पास, एक किंग है हमारे पास, एक 2 ऑफ कप्स है, एक 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। और अगर ओवरऑल एनर्जी बोलो तो 1 2 2 + 2 4 4 + 5 9 और 9 10 11 12 13। सो नंबर 4 की एनर्जी बनती है टोटल। और 4 की एनर्जी ऑटोमेटिकली अपने शेल से बाहर निकलने की एनर्जी होती है, अपने स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी होती है, मेडिटेट करने की, अपने आप के साथ बैलेंस करने की एनर्जी होती है। एक मुझे आपकी लाइफ में नई रिलेशनशिप जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर हो, कोई नई रिलेशनशिप एंटर हो और उसके साथ आपको थोड़ा सा वनरेबल होना पड़े, विच मीन्स उसके लिए आपको बाहर आना पड़े, उसके लिए आपको स्टेप लेना पड़े, उसके लिए अपने आप को पास्ट अपना छोड़ के, अपनी कंफर्ट छोड़ के आपको बाहर निकलना पड़े। और यही एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आए जिसके लिए आपको अपना कंफर्ट जो है वो छोड़ना हो और कंफर्ट छोड़ के बाहर निकलना हो। लेकिन विश्वास रखिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके गाइड्स आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। और जब आप अपना कंफर्ट छोड़ के बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड जो है वो आपकी वेट करेगा, बहुत बड़ा रिवॉर्ड जो है वो आपके लिए वेट कर रहा है और आपको वो मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है, अपनी इंटेलिजेंस पे, अपने माइंड पे, अपने थॉट्स पे भरोसा रख के आगे बढ़ना। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल है, ब्यूटीफुल है कार्ड्स की। और मैं सोच रही थी कि मैं और कार्ड नहीं निकालूंगी, लेकिन आई एम स्टिल गाइडेड कि मैं एक और कार्ड निकालूं, तो मैं एक और कार्ड निकालूंगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत स्ट्रांग पर्सन या बहुत स्ट्रांग एनर्जी या आपकी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो आपको कुछ बहुत पावरफुल दिला सकती है। और काफी नई बिगनिंग्स जो है वो 8 ऑफ दिसंबर को हमें देखने को मिलेंगी। हाँ, कुछ नए कनेक्शंस भी हमें देखने को मिलेंगे। गाइड्स एंजल्स, इज देयर एनीथिंग एल्स फॉर 8 ऑफ दिसंबर दैट वी नीड टू नो? Anything else for 8th of December? 2 ऑफ ब्रांचेस, एक और 2 नंबर का कार्ड जो टोटल एनर्जी को 6 बनाता है। और 2 ऑफ ब्रांचेस का कार्ड ऑप्शंस का कार्ड होता है। ये एक सेलेमेंडर है और यहाँ पे आप देखो तो सनराइज हो रहा है। यहाँ पे इसके पास 2 ब्रांचेस हैं, इसके पास चॉइस है कि आप इसको कौन सी ब्रांच लेनी है और किस ब्रांच को लेकर आगे बढ़ना है। और सेलेमेंडर स्पिरिट जो है ये लास्ट कार्ड है और मैं आपको बताती हूँ कि इस कार्ड का मीनिंग क्या है। मुझे लगता है ब्रांचेस जो हैं वो मिसिंग थे इस कार्ड में से, क्योंकि हमारे पास पेंटिकल है, कप है, आई थिंक स्वॉर्ड भी मिसिंग है। लेकिन 2 ऑफ ब्रांचेस का कार्ड जो है वो बेसिकली जो सेलेमेंडर एनर्जी है बेसिकली वो बोलती है कि 2 के साथ चॉइस आती है, अप या डाउन, यहाँ या वहां, ये या वो। और सेलेमेंडर जो है 2 ब्रांचेस के बीच में रेस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि 2 पाथ हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं और दोनों ही अच्छे लगते हैं। और इस कार्ड का मतलब है कि आपको एक पॉज करना है और दोनों ऑप्शंस को कंसीडर करना है और कंसल्ट करना है अपनी इंस्टिंक्ट्स को, अपनी इंस्टिंक्ट्स को कंसल्ट करना है चूज करने से पहले। तो 1 सेकेंड दीजिए आप मुझे। सॉरी गाइस। सो जो सेलेमेंडर है वो बेसिकली बोलता है कि ये टाइम है जहां पे आपको 2 ऑप्शन, सेलेमेंडर जो है वो पानी में भी थ्राइव करता है, वाटर पे भी थ्राइव करता है, डुअलिटी ऑफ इमोशंस बताता है, बैलेंस बताता है, ड्रीम और रियलिटी के बीच में बैलेंस बताता है, वाइटैलिटी, इंस्पिरेशन बताता है। और ये कार्ड बोलता है रिस्क लीजिए और चूज कीजिए जो आप रियली में चाहते हो अपनी लाइफ को। मुझे लगता है इस कार्ड के निकलने का एक मतलब ये है कि बहुत जरूरी है आपके लिए समझना
कि रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के दिन में एनर्जी ऐसी है जहां पे अगर आप अपनी लाइफ में वाकई ही कोई चेंज चाहते हो तो आपको रिस्क लेना है और आपको आगे बढ़ना है। चाहे वो रिस्क जो है एक नई पार्टनरशिप का हो, चाहे वो रिस्क जो है वो एक नई रिलेशनशिप का हो, चाहे वो रिस्क जो है वो अपने आप को पुराने चीजों से निकाल के नई चीजों की तरफ लेके जाने का हो, चाहे वो एक नई एनर्जी या अपने एंसेस्टर्स एनर्जी से कनेक्ट करने का हो, चाहे नेचर से कनेक्ट करने का हो, चाहे एक जगह से दूसरी जगह जाने का हो, लेकिन किसी ना किसी तरह का रिस्क जो है वो आपकी लाइफ में आने वाला है। अपॉर्चुनिटी रादर आई वुड से, मोर देन रिस्क, कोई किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है और आपके हाथ में है आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज करते हो और कैसे यूज करके उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करते हो अपने लिए। मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, 4 and 4 की एनर्जी, 4 and 6 की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। 2 1s हैं हमारे पास और 2 2s हैं हमारे पास और 2 and 2 4 बनता है और यहाँ पे 4 है, तो हमें हमारी एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग और पावरफुल है। नई चीजें और नए मैसेजेस और नई सिचुएशंस आप हमारी लाइफ में डेफिनेटली आ रही हैं। हाँ, इमोशंस और ग्राउंडिंग, वो बैलेंस रखना, अपनी डुअलिटी को बैलेंस रखना, अपने आप को बैलेंस रखना, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। डुअलिटी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, इसका मतलब चॉइसेस होने वाली हैं। कल की एनर्जी में 8 दिसंबर आपके पास चॉइस होगी, आपको किस तरफ जाना है। ध्यान से सोच समझ के चूज कीजिए क्योंकि कोई बहुत पावरफुल गाइड आपके आसपास होगा। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं मैसेजेस फ्रॉम योर एनिमल स्पिरिट गाइड्स में से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी क्या मैसेज है गाइड्स एंजल्स, मैसेज फॉर 8 दिसंबर 2021। 8 दिसंबर 2021 क्या मैसेज है हमारे लिए? 8 दिसंबर 2021। ओके, ब्लू हेरन, और ब्लू हेरन का मैसेज है कि आप जो आप बिलीव करते हो उसके लिए स्टैंड लो और वो करो जो आपको सही फील होता है। जजमेंट्स या अप्रूवल्स जो हैं उनके लिए मत सोचो। अगेन वो एनर्जी जो है वो एम्फसाइज हो रही है कि आपको ये नहीं सोचना है कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, आपको ये नहीं सोचना है कि कौन आपको कैसे जज करेगा, आपको ये नहीं सोचना है कि कौन आपको किस तरह से रीड करेगा। आपको ये सोचना है कि आपको अपना स्टैंड लेना है, आपको अपने आप में बिलीव करना है और आपको अपना डिसीजन लेना है। और जिस चीज में आप बिलीव करते हो, जो आपको सही लगती है, जो आपको एनर्जी ठीक लगती है, जो आपको एबिलिटी ठीक लगती है, जो आपको पाथ ठीक लगता है, वो आपने चॉइस करना है। अनडाउटेबली चॉइसेस आपकी लाइफ में आ रही हैं, हमारी लाइफ में आ रही हैं और हमें डेफिनेटली सोच समझ के चॉइस करना है, बिना किसी तरह के अप्रूवल का वेट किए हुए, बिना किसी तरह के डर के और बिना वनरेबल फील किए हुए। वनरेबिलिटी जो है वो कई बार हीलिंग करने की निशानी भी होती है, तो इसीलिए बिल्कुल भी वनरेबल होने से डरना नहीं है, रिस्क लेने से डरना नहीं है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं एनिमल मैसेजेस, पावर ऑफ एनिमल, आई थिंक पावर एनिमल कार्ड्स हैं, पावर एनिमल ओरेकल कार्ड्स, वहां से मैं नेक्स्ट मैसेज जो है वो निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है। राइट्स एंजल्स, मैसेज फॉर 8 दिसंबर 2021। मैसेज फॉर 8 दिसंबर 2021, हमें क्या पता होना चाहिए, क्या गाइडेंस है हमारे लिए? 8 दिसंबर 2021, 8 दिसंबर 2021। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी, वुल्फ। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोला था, पीहू ने बोला था वुल्फ वाले कार्ड निकालना मम्मा, और वुल्फ आ गया। वुल्फ ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी। गार्जियन की एनर्जी है, सेफ रहे, सेफ हो आप प्रोटेक्टेड हो हमेशा। और डबल गार्जियन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, वहां पे गार्जियन की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल की जो बेयर की एनर्जी है वो भी गार्जियन एनर्जी है, जो आपको गाइड कर रही है, जो आपको गाइड भी करेगी और गार्ड भी करेगी। तो बेयर की एनर्जी भी वही है और वुल्फ की एनर्जी भी गार्जियन एनर्जी है, जो बोलता है कि आप सेफ हो और आप हमेशा प्रोटेक्टेड हो। जो वुल्फ है उसका वो अपने ग्रुप्स में रहते हैं, पैक्स में रहते हैं और वो पैक्स जो है वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि सारे वुल्फ जो है वो सही हैं। वो एक दूसरे के साथ शिकार जरूर करते हैं, वो अकेले भी शिकार करते हैं, लेकिन हमेशा एक सेफ्टी की एनर्जी जो है वो रहती है। और लेट्स सी, आई थिंक वुल्फ जो है वो लास्ट कार्ड है वुल्फ, और ये कार्ड बोलता है कि आप प्रोटेक्टेड है, ट्रस्ट कीजिए। फैमिली, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप और टीचर, ये कार्ड जो है वो आप, ये एनर्जीज जो है आपके पास हैं। इमोशनल, साइकिक बैरियर्स जो भी हैं, फिजिकल बैरियर्स जो भी हैं, आप प्रोटेक्टेड हो पास्ट हर्ट से, वुंड्स से, और आपको वो बैरियर्स अब उनकी जरूरत नहीं है। आप बियॉन्ड आ गए हो इल्यूजन्स के, सेफ्टी के लिए आप अब हैबिचुअल नहीं हो, डिफेंसेस आपके पास हैं। और ये टाइम है जब ट्रू स्पिरिट जो है वो आपको अवेलेबल है आपकी प्रोटेक्शन के लिए, जब आपको जरूरत हो। और इसीलिए बैरियर्स को रिलैक्स करें, जाने कि आप प्रोटेक्टेड हो, जाने कि आप आगे बढ़ सकते हो और होल्ड बैक ना करें। किसी
किसी भी तरह से अपने आप को ऑब्सक्योर ना करें, डर ना रखें अपने मन में, और अपने एक्सप्रेशंस या अपनी एनर्जीज को कंप्लीटली एक्सप्रेस होने दें, अपने आप को कंप्लीटली आगे बढ़ने दें। अगेन वही एनर्जी है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको डरना नहीं है, आपको किसी भी चीज को लेकर अपने आप को पीछे नहीं हटाना है, क्योंकि वुल्फ एनर्जी है। आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं स्पिरिट एनिमल कार्ड से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी इसमें से क्या मैसेज आता है। 8 दिसंबर 2021 गाइड्स एंजल्स, व्हाट डू वी नीड टू नो। 8 दिसंबर 2021, 8 दिसंबर 2021। ओके, ब्यूटिफुल हम बैक वेल सिंगर एनर्जी आई है, और वो बोलता है हीलिंग सॉन्ग्स जो हैं पूरी दुनिया के लिए गाइए। आपकी इनर नेविगेशन आपको गाइड कर रही है, कुछ भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता है आपके गोल के पास पहुंचने से। अपने पर्पस के साथ अलाइन होइए और अपनी सोल की पावर को समझिए। तो वेल्स जो होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, और हम बैक वेल जो होती है वो सिंगर होती है, वो बहुत अच्छा साउंड जो है उसको क्रिएट करती है। यहाँ पे फुल मून है, अपनी एनर्जीज को समझिए। आपकी एनर्जीज बहुत पावरफुल हैं। अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग एनिमल्स यहाँ पे अगर आप देखें, बिस्कन है, यहाँ पे बेयर है, यहाँ पे वुल्फ है बहुत स्ट्रांग, और यहाँ पे वेल है, बहुत स्ट्रांग एनिमल्स की एनर्जी, और उसके साथ में इमीडिएटली एग्जैक्ट ऑपोजिट एनर्जी। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको दो एनर्जीज के बीच में, दो चीजों के बीच में हो सकता है जगल करना हो, अपने इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में जगल करना हो, कुछ रिस्क लेना हो, लेकिन वो रिस्क लीजिए आज का दिन और आगे बढ़िए। एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं निकालने लगी हूँ आर्कएंजल एनिमल कार्ड से। सो लेट्स सी क्या मैसेज है आर्कएंजल एनिमल कार्ड से। पीहू आपकी पिटाई होने वाली है लगता है। नहीं, आर्कएंजल एनिमल कार्ड से लास्ट मैसेज जो है वो टर्टल कार्ड है, और वो बोलता है बी जॉयफुल एंड ट्रस्टिंग। तो ये कार्ड डेफिनेटली टर्टल की एनर्जी जो है ना, अगर आप देखें तो यहाँ पे शेल में से यहाँ पे एक लाइट या एक स्पेयर जो है वो निकल रहा है टर्टल के, और टर्टल की एनर्जी जो वाटर में टर्टल स्लो नहीं होते हैं बाय द वे, और फिर से वाटर की एनर्जीज जो है वो डबल आई हैं। टर्टल एनर्जी का जो कार्ड है वो डेफिनेटली आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, और ये बताता है फिर से कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ते हुए डरने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी एनर्जी में जाके डरने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं ये देखूं तो टर्टल एनर्जी का कार्ड भी मुझे ऐसा लगता है कि ये वुल्फ लास्ट कार्ड है, और फिर से वुल्फ बोल रही है। ओके, टर्टल एनर्जी। ये कार्ड बोलता है कि ये कार्ड सजेस्ट, हाँ जी बेटा चुप हो जाओ। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि कई बार हम अपने चारों तरफ शेल डालते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सेंसिटिव फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये आपको प्रिवेंट करता है कई बार अच्छी चीजों को भी अंदर आने के लिए। और इसीलिए आपकी गाइडेंस है कि जो भी वॉल्स आपने अपने चारों तरफ बना रखी हैं, उन वॉल्स को जो है उनको गिरने दें, उन वॉल्स को हटा दें, और अपने फोकस जो है अबंडेंस पे ले जाएं, अबंडेंस कॉन्शियसनेस पे ले जाएं। लव, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉय, हर तरह की अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में कॉल करें। बाउंटी आपकी है, और ट्रस्ट करें कि यूनिवर्स आपको प्यार करता है। जो भी चीजें हैं वो आपके लिए वर्कआउट करेंगी। अपने आप को वैल्यू कीजिए जो आप हैं, और अगर आप अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं मेजॉरिटी के लिए, मेजॉरिटी के गुड के लिए, मेजॉरिटी के अच्छे के लिए, तो कॉन्शियसली कीजिए। बिल्कुल भी डरने या घबराने की, अपने आप को एक शेल में डालने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल हैं। सब कार्ड्स का मीनिंग जो है मेजरली अगर आप देखें तो सिमिलर कनेक्शन है कि अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा रखें। आपके गार्डियंस या आपके गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चॉइसेस आपकी लाइफ में आएंगी, सोच समझ के चूज कीजिए। अपने आप को इमोशनली वनरेबल होने से, रिस्क लेने से घबराइए मत। अपने आप को वॉल्स में प्रोटेक्टेड ना रखिए, अंदर प्रोटेक्टेड ना रखिए, बाहर निकलिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। आप सेफ हो डेफिनेटली, लेकिन अपनी डिसीजंस लीजिए, अपने आप पे स्टैंड कीजिए, अपने ग्राउंड पे स्टैंड कीजिए। आपको किसी तरह से भी डर के अपने शेल में घुसने की जरूरत नहीं है। आप इंटेलिजेंट हो, आप शार्प हो, आप बहुत सारे डिसीजंस अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए ले सकते हो। ओवरऑल एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाइफ में भी कुछ पावरफुल चेंजेस आए। अगर मैं सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी कुछ बदलाव जो है होने वाला है। कुछ लोग जो बिल्कुल शेल में छुपे हुए थे, अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने सेफ्टी बैग में छुपे हुए थे, वो वहां से बाहर निकलने वाले हैं। और चॉइसेस होंगी डेफिनेटली उनके पास कि अब वो बाहर निकलते हैं या उनको खींच के बाहर निकाला जाता है। लेकिन हमें बहुत सारी चीजें सामने आती हुई दिखाई देंगी, और इनमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके हार्ट को वनरेबल बनाएंगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनमें आपको भी रिस्क लेके स्टेप लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, और आप प्रोटेक्टेड हो, आप वो स्टेप ले सकते हो। खुद पे भरोसा रखो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए अगर हो सके, क्योंकि लाइक बटन प्रेस करने से वीडियो
सर्चेबल होती है, शेयर करने से औरों तक पहुंचती है। आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। और आप में से जो लोग भी शेयर करते हैं, लाइक करते हैं या वीडियो फीडबैक देते हैं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू देम। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।